बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शीरी मज़ारी को आज उनके घर से घसीटते हुए चंद लोग आए हैं जो कहते हैं कि महकमा एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से है। उन्होंने शीरी मज़ारी को अरेस्ट किया और अरेस्ट करके ले गए। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि मर्द हजरात थे जो इनको मारते पीटते हुए लेकर गए। इमरान खान ने जलसे में कल मरियम को सिर्फ इतना कहा मेरा नाम ना लो, और सारे औरत कार्ड इस्तेमाल करना शुरू हो गए। लेकिन आज शीरी मज़ारी को घसीटते हुए गिरफ्तार करके ले गए और इस वक्त कोसार मार्केट के अंदर जो थाना मौजूद है वहां पर वो चले गए हैं। और कोसार थाने के अंदर इस वक्त पीटीआई के कारकुनान, यानी ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि आप ये देखिए पूरी प्लानिंग के साथ मुल्क को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं जी फलाने इदारे या फलाने ने कहा गिरफ्तार किया, वो तनकीद करती रही। सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है। हकीकत टीवी पूरी तफसील आपको बताने लगे किस केस में उनको गिरफ्तार किया। सबसे पहले जरा देखिए आपकी स्क्रीन पर राना सनाउल्लाह की ट्वीट। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और इदारों को धमकी दी है, अगर हमें काम करने से रोका जाएगा, हमारे हाथ पांव बांध दिए जाएंगे और परफॉर्मेंस पर शकूक का इजहार किया जाएगा, तो फिर बड़ी सीधी सी बात है कि जो जिम्मेदार है वो भुगते। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मईशत का भट्टा हमने नहीं बिठाया तो जिम्मेदारी क्यों ले? हम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद अवाम से रुजू करेंगे। असल में इसमें पहले उन्होंने कहा है कि हमें काम करने से रोका जाएगा, हमारे हाथ पांव बांधे जाएंगे, तो फिर हमसे गिला ना करें। यानी हम अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं, हम जिसको चाहे गिरफ्तार करें, जिसको चाहे पकड़े, आप बीच में ना आए। यानी वो इदारों को क्लियरली पैगाम दे रहे हैं। आप ये देखें कि इमरान खान को गिरफ्तार ना करें, ये रियासत चाहती है क्योंकि वो मुल्क में तसादुम नहीं चाहती, पूरी कौम सड़कों पर आ गई है। इमरान खान को रात को बताया जाता है कि आपको अरेस्ट करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस वक्त आप किसी सूरत बनी गाला न जाए, और सिक्योरिटी का प्लान भी चेंज किया गया, उनकी जान को भी खतरा था। और ये दोनों काम थे। उसी वक्त वो पेशावर चले गए। बनी गाला रात को पुलिस आती है और पुलिस आकर वहां छानबीन करती है, कहते जी हम आए कारकुन उनको पकड़ लेते हैं। फिर वो कहते हैं हम तो सर्च ऑपरेशन करने आए थे, उनकी जान को खतरा था, हम तो इसलिए आए थे। जब वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में कारकुनान आना शुरू हो गए, उन्होंने पीछे इन्फॉर्म किया कि इमरान खान नहीं है और ये आए नहीं। उन्होंने गिरफ्तार करना था और उन्होंने इमरान खान की बजाय अब शीरी मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया। अब समझिए जरा शीरी मज़ारी को किस केस में गिरफ्तार किया गया। इनके खानदान में एक राजनपुर का केस चल रहा था 80,000 कनाल का, कुछ कहते हैं 60,000 कनाल का। शीरी मज़ारी को जिस केस में गिरफ्तार किया गया है वो शीरी मज़ारी की पैदाइश से पहले का केस है। इनके आबाओ अजदाद के कुछ झगड़े चल रहे हैं केस के, और उसमें जाहिर सी बात है इनके बाप के नाम कोई प्रॉपर्टी, कोई उधर की प्रॉपर्टी। अब आप सोचिए एक शख्स पैदा नहीं हुआ और 50 साल पहले का एक केस, उसकी पैदाइश से पहले का कोई केस हो, वो चल रहा हो और उसमें उसको अरेस्ट कर लिया जाए। इमेजिन कर ले इस मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है। और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है कि जी वो 80,000 कनाल की करप्शन का केस था, ये था वो था। असल में सूरत हाल ये है कि नून लीग वाले इदारों को आंखें दिखा रहे हैं। देखिए इस वक्त इदारे तसादुम नहीं चाह रहे। इमरान खान से गुफ्तगू हो रही है, इलेक्शन के मामला पर पसे पर्दा मामला तय हो रहे हैं कि किसी तरह मुल्क को तसादुम की तरफ ना लेकर जाए, हम इलेक्शन की तरफ ले जाए। बातचीत जारी है इमरान खान से, और उधर गिरफ्तारियां। अब आप देखिए कि नजम सेठी जब कहेगा शहबाज शरीफ को कि तुम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़े हो जाओ, सीना तान के खड़े हो जाओ और डट जाओ और इनको किक आउट करो, और फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह जब ये बात कहेंगे हमारे हाथ पांव ना बांधे जाए, हम जो करना चाहते हैं हम करेंगे। फिर खुर्शीद शाह कहते हैं कि हाथ पांव ना हमारे बांधना, हमारी हुकूमत चलने दो, अगर खुदा नहीं है हुकूमत चलानी है तो फिर मैदान में आ जाओ, वरना हमें अक्टूबर तक चलने दो। ये किनको कह रहे हैं? वो फौज को कह रहे हैं। किसको ये बात कही है? जाहिद खान ने, अवामी नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि इदारे न्यूट्रल नहीं है। फजल रहमान ने किसको कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट हिस्सा ना ले किसी सियासत के अंदर? ये सारे के सारे अब फौज को, इदारों को आंखें दिखा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि तुम लोग पीछे हट जाओ, जो करना है हमने करना है। देखिए इस मौके के ऊपर आप कभी भी हरकत नहीं करेंगे कि आप फलानी जगह पर किसी जगह जाकर ही काम करें। रियासत इस वक्त चाह रही है चीजें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो। ये इमरान खान को भी किसी वक्त भी अरेस्ट कर लेंगे, किसी भी वक्त अरेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो पेशावर चले गए हैं। और देखिए इस वक्त अजीबो गरीब सूरत हाल है। ये रियासती इदारों को आंखें दिखा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से चलेंगे, तुम्हारे हुक्म पर नहीं चलेंगे। पहले कहते थे जी वो फलाना हम कर रहे हैं,
आप ये देखिए कि कल शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैंने पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है तो फौज जिम्मेदारी उठाए, और आज उन्हीं को आंखें दिखाकर कह रहे हैं राना सनाउल्लाह कि आप पीछे हट जाए, हम जो मर्जी करेंगे अपनी मर्जी से। असल में इन्होंने फैसला किया है। अब प्रॉब्लम ये आ गई है इनके लिए कि अब असम्बलियां भी तोड़ना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि असम्बलियां अगर तोड़ देते हैं तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। इलेक्शन में जाएंगे, 2 तारीख सीरिया तो इमरान खान ले जाएगा। इसीलिए शहबाज शरीफ कह रहे थे 1.5 साल की गारंटी दो, राना सनाउल्लाह मांग रहे थे गारंटी, नवाज शरीफ मांग रहे थे। अब नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि हुकूमत टूट जाए, शहबाज शरीफ भी चाहते हैं, ये नहीं भी चाहते। इनको कुछ समझ नहीं आ रही करना क्या है। इन्होंने कहा था कि रेंजर्स आकर इमरान खान को रोकेंगे, इदारों ने इनकार कर दिया कि वो कोई तसादुम नहीं होना चाहते, ना कोई ऐसी सूरत हाल चाहते। इन्होंने अब खुद आकर काम करना शुरू किया। आप अंदाजा कर लें कि ये अदालत के अंदर इनकी तो फौरी तौर पर आप देखेंगे कि जमानत हो जाएगी। इस केस को साबित करने के लिए इनको कम से कम 100 साल मजीद चाहिए, ये नहीं साबित कर पाएंगे। आप इमेजिन कर लें, आप एक केस के अंदर जो किसी की पैदाइश से पहले का चलो, आप किसी शख्स को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, वो भी तब जब लॉन्ग मार्च होने वाला हो। अब आप देखिए ये असल में तसादुम चाह रहे हैं, किसी तरह चाह रहे हैं कि लड़ाई हो जाए, क्योंकि इनको नजर आ गया है कि हवाओं का रुख इनके खिलाफ हो गया 1 महीने के अंदर अंदर। ये सोच रहे थे, क्यों शहबाज शरीफ बार बार कल कह रहे हैं कि लाडले को जितना इदारों ने सहारा दिया था, हमें 30% भी देते, हम पाकिस्तान को आसमान तक ले जाते। वैसे में बार बार इदारों को कह रहे हैं कि आप हमें सहारा दें, हमारा साथ दे, हमारी हुकूमत बचाएं। इमरान खान के साथ आपने जिस तरह दिया था हमें भी दे। ये नहीं बताना चाह रहे कि 40 साल से गंद जो इन्होंने मचाया था उसकी जिम्मेदारी क्यों लेंगे। अब इन्होंने पीटीआई के बहुत सारी असद उमर को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, ये कई लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, और ये तैयार बैठे हुए। ये असल में चाह रहे हैं कि तसादुम हो जाए, लड़ाई हो जाए। और इस सूरत हाल में आप ये देखें कि रियासती इदारे अलग हैं और ये अपनी तर्ज पर, ऐसा नहीं है कि ये खुद आकर सूरत हाल को सामने रख रहे हैं जी हमने ये करना है वो, ये खुद आकर ये आगे कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तार करना है। और राना सनाउल्लाह अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर ये काम करें। आप जानते हैं हमजा शहबाज को चंद दिन पहले कहा गया था इवन के जो 25 MNA पीटीआई के फारिग हुए, इनमें से एक MNA जो जहांगीर तरीन ग्रुप का था, उसे आकर कहा कि देखिए शीरी मिजारी पर ये जो केस चल रहा है ये उस्मान बुज़दार के दौर से चल रहा है, और हमने तब भी उनको कहा था ये उन पर गलत केस चल रहा है, हमारे उनसे इख्तलाफात है और हमें खबर मिली है कि उनके खिलाफ इकदाम हो सकते हैं, आप ये हरकत ना करें, आप किसी सूरत ये काम ना करें। उनको पैगाम दिया गया कि अगर आप इनको गिरफ्तार करेंगे ये चीज़ बैकफायर कर जाएगी और आपको उसका अल्टीमेटली नुकसान उठाना पड़ेगा। अब आप अंदाजा कर लें कि जब ऐसी सूरत हाल होगी उसके बाद क्या रह जाएगा। पूरे का पूरा मुल्क प्लानिंग के साथ इस वक्त अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है, और रियासती इदारे जब तक आगे होकर इसको टेक ओवर नहीं करेंगे ये मामलात इसी तरह खराब होंगे। मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लेकिन हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि चूंकि जी फेवर इमरान खान जैसी हमें नहीं मिल रही तो हम अकेले सोलो फ्लाइट लेते हुए तसादुम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और हम किसी को पूछेंगे नहीं। इसीलिए राना सनाउल्लाह इदारों को भी धमकी दे रहे हैं कि हमारे हाथ पाँव ना बांधना। यानी ये जो पहला उन्होंने पैगाम दिया है अपनी आज ट्वीट के बाद कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी पर्सनल मर्जी है, तुम चाहे जो मर्जी पीछे बैठकर इमरान खान से मामला तय करो या ना करो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अब आ गए हैं तो हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। लिहाजा आज उन्होंने पहला झटका दिया है, वो किसी भी वक्त इमरान खान को और कहीं से भी गिरफ्तार कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनको एहसास होना चाहिए कि इन चोरों को जब आप इक्तदार में लाते हैं तो फिर इसी तरह ये आपको काटते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।